So let's try to cover the light related pointers which is important from the BPSC exam point of view. So लाइट में पहला जो पॉइंट है कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स बोलता है जो कि साइन कर्व को फॉलो करता है। बारबर सॉ टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तो आप देखते होंगे कि एक आगे रहता है एक पीछे रहता है। In big showrooms and departmental stores, the vigilance mirror is used is a convex mirror. Convex mirror होता है जो आगे से थोड़ा निकला हुआ रहता है और कनकेव होता है जो थोड़ा बीच में धंसा हुआ रहता है। तो जो आप देखते हो आप ये नोटिस कीजिएगा जब आप शोरूम जाइए डिपार्टमेंटल स्टोर जाइए तो वहां पे नोटिस कीजिए कि जो मिरर लगा हुआ है वो किस टाइप का मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर में ज्यादा दूर तक चीजें कवर होती है इसलिए कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर finds his image larger than himself. सो कनकेव मिरर में छोटा चीज बड़ा दिखता है और कन्वेक्स मिरर में बड़ा चीज छोटा दिखता है। तो ये चीजें भी आपको लिंक करने आना चाहिए। अगर आपको एक चीजें याद है तो दूसरी चीजें आप ट्राई टू कोरिलेट, क्योंकि तभी मतलब छोटा दिखेगा तभी ज्यादा चीजें दिखेगा कन्वेक्स मिरर में और इसीलिए विजिलेंस के लिए यूज होता है कन्वेक्स मिरर। The rear view mirror is a convex mirror and the image formed by this has always a magnification less than 1. सो कार वगैरह में जो होता है कि यहाँ पीछे देखना रहता है तो वहाँ भी कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है और मोर और लेस सेम ही लॉजिक है कि उसमें थोड़ा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो ज्यादा चीजें दिखाई देती है। A rainbow is formed due to reflection and refraction of sunlight by water molecules. So रेनबो में रिफ्लेक्शन भी आएगा रिफ्रैक्शन भी आएगा दोनों ही आते हैं। डिस्पर्जन भी होता है रेनबो फॉर्म होने में तभी। सो ये तीनों ही फेनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व होती है रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्शन। सो बेस्ड ऑन की ऑप्शन में क्या है आप उसे लगाएंगे। डिस्पर्जन होता है कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण वायलेट जो है ज्यादा डेविएट करता है, रेड जो है कम डेविएट करता है। तो इस तरीके से जो डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्जन। पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पेरिस्कोप एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो थोड़ा छुप के किसी चीज को देखने के लिए यूज किया जाता है। सो इसमें रिफ्लेक्शन फेनोमेना का ही यूज किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? सो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द स्पेसिफिक मटेरियल, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और वाटर में उससे कम ही रहेगा क्योंकि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो नहीं सकती, वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मटेरियल से डिवाइड करेंगे तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नंबर आएगा वो हमेशा ही एक से ज्यादा आएगा, एक से कम नंबर कभी नहीं हो सकता। If light travels from a medium with a smaller refractive index to a medium with higher refractive index, light bends towards normal. So normal मतलब हो गया कि perpendicular to the surface को normal बोलते हैं। तो अगर स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम हो गया जो कि थोड़ा लाइटर हो गया जैसे एटमॉस्फेयर हो गया। अगर एटमॉस्फेयर से लाइट अगर जाता है टू अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स अज्यूम ग्लास में, तो सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर की तरफ वो लाइट बेंड हो जाएगा स्लाइटली। सो यही इसका कहना है। वैलेट कलर सफर्स मैक्सिमम डिविएशन इन अ प्रिज्म। सो एक चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे कौन सी कलर मैक्सिमम डिविएशन सफर करती है, तो वायलेट इसका आंसर होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो के कारण ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑब्जर्व किया जाता है. And the stars twinkle because the refractive index of different layers of Earth's atmosphere changes continuously. So उसका डायरेक्शन चेंजेज होते रहता है, इस कारण ऐसा लगता है जैसे स्टार्स ट्विंकल कर रहा है. The cause of diamond sign is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है कि जब लाइट अंदर चला गया किसी सब्सटेंस के अंदर तो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बाहर नहीं आ पाता. Due to scattering, the colored glass looks white when crushed into powder. तो इतनी वहां पे स्कैटरिंग होती है कि सारा लाइट मिक्स होके व्हाइट कलर बन जाता है. जैसे आप विबग्योर है तो ऐसे तो लाइट व्हाइट दिखती है, लेकिन उसके इतने सारे कंपोनेंट है वायलेट टू रेड, लेकिन वो सब इतना मिक्स ज्यादा मिक्स रहेंगे तो व्हाइट दिखेगा. अगर उसको सेपरेट करेगा तो पर्टिकुलर कलर आएगा. सो ज्यादा स्कैटरिंग होने पे व्हाइट ही दिखता है कलर्ड ग्लास. सोप बबल्स लुक कलरफुल बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस. ये चीज आपको याद रखनी चाहिए. इंटरफेरेंस जो एक फेनोमेना है, सो इंटरफेरेंस में होता क्या है कि लाइट डिफरेंट फेजेस का लाइट जो होता है वो इम्पोज करती है, या तो री करती है या कैंसिल कर देती है. तो फेज जो होता है, आई मीन साइन कर्व फॉलो करता है. सो उसमें अगर अपोजिट फेज कवर करेगा तो वो इंटरफेरेंस करके एकदम ब्लैक हो जाएगा. तो डिफरेंट लाइट वेव जिस तरीके से सुपर इम्पोज करती है उस अनुसार से वो डिपेंड करता है कि जो फाइनल प्रोड्यूस हो रहा है लाइट उसका वो कैसा दिखेगा. In a rainy day, a small oil films floating on the surface of water looks colorful because of interference. सो ये जो कलरफुल का है, या तो सोप बबल पे हो या फिर ऑयल बबल पे हो, सो ये इंटरफेरेंस इसका रीजन है. डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन भी एक लाइट का फेनोमेनन होता है. जब while passing over an obstacle, a light ray slightly bends from the edges of the obstacles into a shadow region. This phenomenon is called deflection. Diffraction. The clear sky looks blue because of dispersion of light. सो हमने ऊपर देखा था कि ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या होगा इस बात पे कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है. तो हमने देखा था कि ब्लू जो है, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होती है और उसी स्कैटरिंग के कारण ये ब्लू दिखती है. तो उसमें एक्चुअली जो स्कैटरिंग काइंड ऑफ कि हाँ डिस्पर्जन स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन व्हिच मीडियम अमॉन्गस्ट फॉलोइंग वाटर, केरोसिन, फ्लिंट, ग्लास, डायमंड. तो इसका आंसर होगा डायमंड, क्योंकि मैं ये आपको बता दिया था ऊपर ही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में. उसके बाद मीडियम जितना हैवी होते जाएगा या जितना हाई डेंसिटी वाला होते चला जाएगा उतना उसका स्पीड कमते जाएगा. तो जो मिनिमम होगा डायमंड में होगा, क्योंकि इसमें वाटर, केरोसिन, फ्लिंट, ग्लास, डायमंड, इसमें सबसे ज्यादा जो डेंसली पैक्ड वाला मीडियम है वो डायमंड है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट जो होगा वो डायमंड का होगा और लाइट मिनिमम होगा. द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन व्हिच मीडियम अमॉन्गस्ट फॉलोइंग. सो ऐसा ही एक दूसरा सवाल था कि वाटर, ग्लास, वैक्यूम एयर. तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे जो हाईली डेंसिटी वाला जो मीडियम है वो ग्लास है, इसलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट will be minimum in glass. अब speed of light will be minimum in the medium which refractive index is highest. उसी का एक कोरोलरी है एक तरीके से. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट मीडियम का, ये आप याद रख सकते हैं. जैसे वैक्यूम का 1 है, एयर का 1 से थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 1 हम ले सकते हैं, वाटर का उससे ज्यादा 1.33, केरोसिन का वाटर ज्यादा 1.44, ग्लास का 1.52 है जो कि केरोसिन से भी ज्यादा है, फ्लिंट ग्लास का ग्लास से भी ज्यादा 1.65 एंड डायमंड का 2.4 है सबसे ज्यादा. सो यहाँ पे डायमंड में सबसे कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम में सबसे हाईएस्ट रहेगी. When light travels from one medium to another medium, velocity, wavelength change, but frequency remains
सेम। ये चीजें आपको रखना है याद रखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है या फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अब थोड़े लेंस से रिलेटेड न्यूज कवर कर पॉइंटर्स कवर कर लेते हैं। कनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया इन ह्यूमन आई। मायोपिया डिजीज। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है? तो कन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई इज अ कन्वेक्स लेंस and the real image of anything is formed by this lens on the screen which is called retina. So ये अगर पूछ दे कि ह्यूमन आई क्या है तो एक कन्वेक्स लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना चाहिए। Large number of thin stripes of black paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. The image will be a horse of less brightness. So उसकी brightness कम जाएगी क्योंकि वो पूरी की पूरी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ह्यूजेंस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने वेब थियरी ऑफ लाइट दिया था। वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस वेयर फेज चेंजेस कांस्टेंट एट कांस्टेंट रेट इन ऑल डायरेक्शंस अलोंग द सरफेस। सो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। यहाँ पे आप आई मीन सिमिलर टू वाटर वेव्स आप सोच सकते हैं कि जैसे रिपल्स होता है, तो जैसे वो बनते रहता है जहाँ पे आप पत्थर फेंकते हैं तो उसके अराउंड सर्किल में बनता है रिपल्स। सो एक काइंड ऑफ वैसा ही होता है वो वेव फ्रंट। ओके, thanks guys. So these don't forget to subscribe the channel and share it with your friends so that maximum people can get benefit.